आप लोगों से एक प्रश्न है, बताएंगे आपके देश के प्रथम राष्ट्रपति का क्या नाम है? कितने लोग जानते हैं? बताइए तो जरा, बोलिए सर लोग एक साथ। अच्छा, देश के पहले प्रधानमंत्री का क्या नाम है जी? देश के पहले महिला प्रधानमंत्री का क्या नाम है? क्या नाम है? अच्छा, तो जैसे आप लोग राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के बारे में जानते हैं ना, वैसे ही आप लोग जिस विद्यालय में पढ़ने आते हैं और हम जिन विद्यालयों में सेवारत हैं, ये शिक्षा विभाग के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो इस शिक्षा विभाग के राष्ट्रीय स्तर पर पूरे भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कहिए या मानव संसाधन विकास मंत्री यदि किसी को माना गया है तो वह है डॉक्टर अबुल कलाम आजाद। कौन है? अबुल कलाम आजाद। ठीक है, देखिए सर तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। तस्वीर में जो दिख रहे हैं चित्र आपको, ये हमारे देश के पहले शिक्षा मंत्री अबुल कलाम सर का तस्वीर है। ठीक है, तो आज ही के दिन बच्चों सन 1888 ईस्वी में हमारी मुस्लिम कम्युनिटी के सबसे पवित्र स्थान, जो कि उस दौर में ऑटोमन राज्य का एक हिस्सा होता था, आज सऊदी अरब के नाम से जाना जाता है। वहां का राजधानी वहां मक्का एक सबसे पवित्र स्थल है। वहीं पर अबुल कलाम जी का आज ही के दिन जन्म हुआ था। आज कौन सा तारीख है? 11 नवंबर। क्या तारीख है? तो हमारे देश के प्रथम शिक्षा मंत्री का जन्म कब हुआ था? 11 नवंबर 1888 को। ठीक है, अच्छा, तो आइए इनके बारे में हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे कि आखिर ये है। तो इनके पिताजी का नाम खैरुद्दीन था और ये मूल रूप से अफगानिस्तान के मौलाना साहब थे, अफगानी मूल के निवासी थे। ये जब 1857 की प्रथम क्रांति हुई थी तो ये लोग यहां से पलायन करके अरब में जाकर बस गए। लेकिन जब 15 साल बीते, कुछ दिन प्रवास के बाद ये पुनः भारत को लौट आए। बंगाल के कलकत्ता में आकर रहने लगे। कोलकाता में ही अबुल कलाम जी का पालन पोषण किया गया और ये बचपन से, जैसे आप लोग छोटे हैं ना, वैसे ये भी मदरसे में पढ़ने जाते थे। मदरसे में जो भी कुरान से संबंधित जो भी ज्ञान की विषय वस्तु थे उसको पढ़ते रहे। घर पे मौलवी साहब आते थे, को पढ़ाते थे। शिक्षा में की बड़ी रुचि थी और ये बड़े ही धार्मिक किस्म के भी व्यक्ति थे। लेकिन जितने बड़े धार्मिक थे उतने ही बड़े सहिष्णु भी थे, उतने ही बड़े एक दूसरे के सहयोगी भी थे। ये बचपन से पढ़ने में इतने मेधावी थे कि ये अपने उम्र के 11वें वर्ष में, यानी कि 1899 आते आते 1899 एक पुस्तिका का प्रकाशन कर डाले। काव्य पुस्तिका का इन्होंने 1899 में प्रकाशन किया। सन 1900 आते आते जब ये अपने उम्र के 12वें वर्ष में आए तो इन्होंने अल मिसबाह नामक एक पत्रिका का संपादक बन गए। सोचिए कितने विद्वान व्यक्ति हैं, कितना ज्ञान के क्षेत्र में इनका मजबूत पकड़ है। आप लोगों की उम्र में कक्षा 5-6 में पढ़ने वाले बच्चे लगभग 11-12 साल के हो जाते होंगे और उस अवस्था में वो किसी पत्रिका के संपादक हो जाना कितनी बड़ी बात है। तो आप समझ सकते हैं कि ये बचपन से बड़े मेधावी थे। जब अबुल कलाम साहब थोड़ा बड़े हुए तो देश के तमाम क्रांतिकारियों के संपर्क में आए। देश से बाहर भी फ्रांस, ईरान, मिस्र, तुर्की जैसे देशों में यात्रा किए, वहां के क्रांतिकारियों से मिले। कैसे वहां धार्मिक क्रांतिकारी थे लेकिन यहाँ पर वो आकर राष्ट्रवादी हो गए और महात्मा गांधी के
संपर्क में सन 1920 के आसपास आया। उस समय संपर्क में आने के बाद लगातार भारतीय आंदोलनों में सक्रिय रहे। जब भी देश में किसी भी मोमेंट को खड़ा करते थे गांधी जी, चाहे वो नमक आंदोलन हो, चाहे सत्याग्रह हो, चाहे जो भी मूवमेंट्स रहे हो, उन सारे आंदोलनों में अनेकानेक बार हमारे अबुल कलाम साहब जेल जाने का काम करते रहे। वो चाहते तो आराम से सुकून से घर रह सकते थे, लेकिन देश की आजादी के लिए वो जेल जाना पसंद किए और गांधी के हर आंदोलन में कदम से कदम मिलाकर उनके साथ खड़े रहे। यानी कि आप समझ सकते हैं कि अबुल कलाम साहब हमारे देश के एक स्वतंत्रता सेनानी भी थे। इनकी शिक्षा दीक्षा और ये सेकंड गांधी के नाम से भारत में जाते जाते। जिस समय भारत का बंटवारा हुआ तो इनसे पूछा गया कि आप कहां रहना चाहेंगे, तो उन्होंने कहा कि भारत से खूबसूरत कोई देश नहीं हो सकता है जो पंथ निरपेक्ष की बात करता है, जहां सबका समावेश है, और ये भारत में रहना पसंद किए। और 1947 से लेकर जब देश आजाद हुआ, उस दिन से लेकर जब देश में पहला कैबिनेट बनाया गया नेहरू जी के नेतृत्व में, उसमें इनको पहला शिक्षा मंत्री बनाया गया। और ये अपने मृत्यु अवस्था तक आते आते यानी कि 22 फरवरी 1958 तक ये देश के शिक्षा मंत्री बने रहे। समझिए, इनके कार्यकाल में हमारे भारत की शिक्षा प्रणाली की नींव रखी गई है। ये वो शख्सियत है, इनके कार्यकाल में शिक्षा दिवस की नींव रखी गई है। उसी कार्यकाल में जितने भी विश्वविद्यालय चलते हैं, जिनको ग्रांट दिया जाता है, यूजीसी कहा जाता है, यूजीसी की स्थापना होती है। भारत के सबसे बड़े तकनीकी विश्वविद्यालय आईआईटी खड़गपुर जैसे संस्थान बनते हैं, आईआईएम का निर्माण होता है, तमाम प्रौद्योगिकी क्षेत्र में काम करते हैं, आईसीएसआर का स्थापना करते हैं, ललित अकादमी का स्थापना करते हैं, साहित्य के क्षेत्र में, तमाम ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में अबुल कलाम ने जो भारत के लिए जो नींव रखी, वो मील का पत्थर आज साबित हुआ है बच्चों। आज उसी का परिणाम है कि हम लोग आज बेसिक एजुकेशन एक दूसरे के साथ ले रहे हैं। ये मानते थे कि जो विद्यालय है वह बच्चों की वो प्रयोगशाला है जो कल के भारत के नागरिक निर्माण करने की जिम्मेदारी इन विद्यालयों की है। इसीलिए वो शिक्षा पर ज्यादा फोकस करते रहे। जितने भी भारत में आज बड़े बड़े शैक्षणिक संस्थान दिख रहे हैं, अबुल कलाम साहब की ही देन है। तो हम लोग चाहेंगे कि अबुल कलाम साहब ने जो हमको एक शिक्षा व्यवस्था जो उपलब्ध कराई है, उनको हम लोग मजबूती प्रदान करें। इनको मरणोपरांत सन 1992 में भारत सरकार ने भारत रत्न जैसे सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार भी दिया था बच्चों। ठीक है, इनकी कार्य प्रणाली से इनकी श्रेष्ठता को ध्यान में रखते हुए। यही नहीं, आज ही के दिन 11 नवंबर 2008 आते आते भारत सरकार ने निर्णय लिया कि प्रतिवर्ष आज इनके जन्मदिन के शुभ अवसर पर भारत में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाएगा। तो आज भारत में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस भी है। आज कौन सा दिवस है? कौन सा दिवस है? अच्छा, तो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस किसके जन्म दिवस के अवसर पर मनाया जाता है? अबुल कलाम साहब, जो भारत के, उन्हीं के जन्म दिवस पर राष्ट्रीय शिक्षा दिवस भी मनाया जाता है। तो आज हम लोग दृढ़ संकल्पित होते हैं, समस्त गुर्जर वृंद और शिष्य, कि हम लोग अबुल कलाम साहब के अधूरे सपने को पूरा करेंगे। अबुल कलाम आजाद, मौलाना 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 अबुल कलाम आजाद। आज हम सभी लोग एक साथ नमन करते हैं मौलाना अबुल कलाम सर को।